आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। रामाशय जी, यूनिवर्सल न्यूज टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप खोराबाद विकास खंड के ग्राम सभा जंगल अयोध्या प्रसाद की ग्राम प्रधान श्रीमती तारा देवी के पति हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। प्रधान जी शपथ लेने के बाद से उनके निर्देशन में कौन कौन से विकास कार्य हुए हैं, आगे उनकी क्या योजना है? सबसे पहले देखिए, मैंने सारे काम को छोड़ते हुए विद्यालय को प्रथम वरीयता में हमने लिया और विद्यालय के अंदर मैंने चारों तरफ फील्ड में सीसी रोड का निर्माण कराया। विद्यालय के अंदर टाइल का काम कराया। बिजली सही से नहीं पहुंच पा रही थी, पंखे नहीं चल पा रहे थे, उसको मैंने दुरुस्त कराया। उसके बाद पेंट पॉलिश का मैंने विद्यालय में काम कराया। पेयजल की व्यवस्था नहीं थी, मैंने उसको कराया। विद्यालय में सुचारू रूप से बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, इसके लिए मैंने बार बार विद्यालय पे जाकर के अध्यापकों से बोला और अब जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए विद्यालय में अध्यापक भी ध्यान दे रहे हैं। ये चुनाव के मैदान में जब तारा देवी जी आई तो उनका जो है मुद्दा ही था शिक्षा में गुणोत्तर विकास हो, सुधार हो। तो उस मुद्दे को लेके वह आई थी। उस मुद्दे में कहां तक आप सफलता पाए? उस मुद्दे में देखिए, अभी 50% सुधार हुआ है। अभी भी कुछ टीचर ऐसे हैं जो अपनी मनमानी पे उतारू हैं। किस तरह की मनमानी वो कर रहे हैं? जैसे वो बच्चों के साथ भेदभाव करते हैं। कहते हैं कि इन लोगों को पढ़ाने से मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे सैलरी तो मिलनी ही है, चाहे मैं 1 घंटा पढ़ाऊं चाहे न पढ़ाऊं। और वो लोग जो है कहते हैं कि बच्चों के शरीर से मुझे महक आता है, इसलिए बच्चों को दूर रखते हैं और पढ़ाने की कोशिश नहीं करते। क्या ऐसे अध्यापकों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए आपने बीएसए ऑफिस, अपने स्थानीय विधायक या अपनी खोराबाद पुलिस को भी आपने सूचना दिया? मैंने खोराबाद पुलिस को भी, इंस्पेक्टर साहब को भी सूचना दिया था, बीएसए साहब को भी सूचना दिया था, ये बीएसए साहब को भी सूचना दिया था, मैंने विधायक जी को भी सूचना दिया था। उस पर कार्रवाई चल रही है। अब आगे देखिए क्या होता है। कुछ अकुशल मजदूरों को इन्होंने मनरेगा से काम दिया होगा, चक्रोटों का निर्माण कराए होंगे, मरम्मत कराए होंगे 2 वर्षों में टुकड़े टुकड़े में। उन सबको जोड़ दिया जाए तो उसकी लंबाई लगभग कितनी हो जाएगी? 12 से 13 किलोमीटर सर। कुछ खड़ंजे का भी निर्माण व मरम्मत हुआ? नए खड़ंजे का निर्माण लगभग 500 मीटर हुआ है। मरम्मत भी है? मरम्मत भी हुआ है, 300-400-500 मीटर मरम्मत के भी काम हुए। इसी तरह कुछ इंटरलॉकिंग भी बनी है? नहीं, इंटरलॉकिंग का काम नहीं। आरसीसी सीसी हुआ सर लगभग 200-250 मीटर। नाली 250 मीटर से ऊपर बना है। कुछ ऐसे भी आपके ग्रामीण होंगे जिनका घर जो है दूर दराज होगा, वहाँ जो है नाली नहीं पहुँच सकती, तो वहाँ के लिए आपने सोख्ता भी बनवाया? अभी कुछ जगह पे सोख्ता बन पाया है। लगभग कितना? लगभग 5 से 6 लोगों का बन पाया है।
बाकी मैं व्यवस्था में हूँ कि जहाँ जहाँ नाली से कनेक्ट नहीं किया जा सकता वहाँ उन लोगों का सोख्ता बनवा दिया जाए। ऐसे लगभग कितने हैं? ऐसे लगभग 40 से 50 घर हैं। इसी तरह जो है कुछ खाद गड्ढे भी बने हैं। जी, खाद गड्ढे भी बने हैं। लगभग लगभग 7-8 लोगों का खाद गड्ढा मैंने बनवाया है। अभी और लोगों का भी लोग कहे हैं, उनके लिए भी मैं आगे कार्रवाई कर रहा हूँ, उनका भी बनवाएंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार जो है प्रत्येक घर नल से जल उपलब्ध कराने के लिए पानी की टंकी की स्थापना कर रही है। जी आपने भी जमीन अपने यहाँ दिया, जी, क्या स्थिति है अब? स्थिति अब तैयार होने वाला ही है। टंकी का रंगाई पुताई चल रहा, मोटर वोटर सब लग गए हैं, कनेक्शन पहुंच गए हैं। 2-4 लोगों के घर पे कनेक्शन भी नहीं पहुंचा है। डेली मजदूर काम कर रहे हैं और जल्द ही उस पानी का व्यवस्था हो जाएगा। इस दौरान जो है कुछ इंडिया मार का हैंडपम्प का रिबोर मरम्मत भी कराना पड़ा। जी, लगभग कितने? लगभग 10 हमने रिबोर कराया है और 20-21 जो है हमने जो है उसको मरम्मत कराया है। रामाशय जी, प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार जी का उद्देश्य है कि गांव के लोग जो है अनावश्यक विकास खंड और जिला मुख्यालय पे भाग दौड़ न करें। इसके लिए वह जो है ग्राम पंचायतों में जहां ग्राम पंचायत भवन थे उनका कायाकल्प कराई और जहां नहीं थे वहां नया निर्माण किया गया। आपके यहाँ की ग्राम पंचायत में क्या स्थिति रही? भवन था? हमारे यहाँ भवन जो है, पंचायत भवन जो बना हुआ है वो वास्तव में एक दूसरे निजी व्यक्ति के जमीन में बना हुआ है। क्योंकि फिर भी वहाँ पे हमने सारा व्यवस्था किया है, कंप्यूटर सारा हमने लगवा दिया है। इंतखाब लेना हो या जात या निवास का आवेदन करना हो, पेंशन का आवेदन करना हो, मैं अपने पंचायत भवन से ही ग्रामीणों का काम कराता हूँ। उनको बाहर जा करके दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती। तो ये निजी जमीन में बन गया है, मतलब क्या आपके यहाँ जो है क्या पंचायत की जमीन नहीं है? ऑलरेडी पंचायत भवन की जमीन हमारे ग्राम सभा में है, लेकिन पूर्व प्रधान जी के द्वारा वहीं उनका सटे सटाए घर है। वहाँ पे हमेशा बूथ बनवाते थे चुनाव के समय और बूथ कैप्चरिंग करने की वजह से ही उसको वहाँ बनाया गया था और इसीलिए दूसरे के ज़मीन में ज़बरदस्ती पंचायत भवन बना दिया गया था। वह आदमी ऑलरेडी कोर्ट में मुकदमा किया है, मुकदमा वो लड़ रहा है। तो दूसरी जो पंचायत की ज़मीन है वहाँ आप अपने पंचायत भवन को बनवाए जाने के लिए कुछ प्रक्रिया किए? मैंने बात किया तो लोग विभाग से यह मिला हमको कि अभी एक जगह ऑलरेडी पंचायत भवन बना हुआ है तो दूसरी जगह आपको पंचायत भवन बनाने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। वहाँ पे हम जो है सोच रहे हैं कि एक और आया है बहुउद्देशीय भवन, मैं उसका निर्माण कराऊं, बाद में उसका मुकदमा का जो भी फैसला होगा उस आधार से काम किया जाएगा। आपके यहाँ बारात घर है क्या? नहीं, उसके लिए कोई आवेदन? उसके लिए आवेदन हमने किया है। अंत्येष्टि स्थल? अंत्येष्टि स्थल के लिए कुछ नहीं यहाँ, क्योंकि कहीं जो है नदी और नाला हमारे गांव के आसपास नहीं है। प्रदेश सरकार 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के लिए जो है प्रत्येक गांव में जो नंगे तार हैं उनको बदलने और जर्जर पोल बदलने का काम कर रही है। आप भी प्रयास किए? इसके लिए मैं कई बार विभाग में लिख के दिया हूँ और हमारे यहाँ आए दिन तार कट के गिरते रहता है मेरे ग्राम पंचायत के अंदर, जिससे हताहत होने का हमेशा आशंका बना हुआ होता है। लेकिन कई बार प्रशासन को लिख के देने के बाद भी बिजली प्रशासन जो है मूकदर्शक बना हुआ है और इसके लिए फिर जो है मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा और इस पर चर्चा करूंगा कि हमारे यहाँ का विद्युतीकरण ठीक हो। कुछ पेंशन योजनाओं में भी आवेदन कराए? मैं वृद्धा पेंशन बनवाया हूँ लगभग 55 से 56 लोगों का। विधवा पेंशन लगभग 25 लोगों का मैं बनवाया हूँ। विकलांग पेंशन 3 लोगों का मैंने बनवा दिया है और भी आवेदन मेरे पास आए हैं, उस पर मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। आपके यहाँ कुछ ताल पोखरे भी हैं क्या? हाँ, ताल पोखरे हैं। किसी को अमृत सरोवर में लिए? एक
सेवरी टोले पर पोखरा है जिसके अमृत सरोवर में लिया गया। कुछ काम हुआ वहाँ? हाँ, क्या क्या हुआ? वहाँ सारी साफ सफाई, पोखरे की खुदाई, चारों तरफ से बंदीकरण। ये आपके यहाँ जो है तमाम ऐसे काम होंगे जो आपकी बजट से बाहर के होंगे, उनको करने के लिए आप अपने विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, सांसद से भी संपर्क किए होंगे। वह कार्य कौन से थे? जैसे हमारे यहाँ बहुत ऐसे काम हैं जो अभी भी नहीं हो पाए हैं, लेकिन विधायक जी से हमने मिला, प्रमुख जी से मिला, तो विधायक जी ने लगभग 350 मीटर सीसी का काम मेरे ग्राम सभा में कराया। प्रमुख जी ने भी 200 मीटर काम दिए हैं, जिसमें 115 मीटर काम हो गया है। अभी 120-25 मीटर काम होने जा रहा है। सीसी जो प्रस्तावित हो गया, जल्दी वो काम होने जा रहा है। जिला पंचायत मतलब शून्य मान के चलिए, उनका तो वोट लिए और गायब हो गए, आज तक उनका पता ही नहीं चला। कौन है? हैं पासवान जी हैं, वीरेंद्र पासवान। और सांसद जी से भी कुछ आप मांगे हैं क्या? सांसद जी से मैंने लिख के दिया था, लेकिन अभी उस पर जो है सांसद जी का ध्यान केंद्रित नहीं हो पाया। क्या दिए थे उनको? 400 मीटर हमारे वहाँ नाले का काम है, जिससे मैं पूरे गांव का पानी निकाल करके और सीधे रामगढ़ नाले में मैं गिरा सकता हूँ। आप जो है भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष भी हैं जी, तो बहुत सारे विकास कार्य करने में कुछ सुविधाएं भी पार्टी स्तर से हो सकता है कि आपको मिलता हो। जी मिलता है। तो ऐसे में कुछ मुख्यमंत्री जी से भी आपने प्लानिंग किया है क्या अपने गांव को कुछ उपहार दिलाने के लिए? जी। क्या? अब उसके लिए फॉर्म भरा जा रहा है और जो है मुख्यमंत्री जी से मिलना भी हमको, मिलके उनसे अपने गांव की समस्या को बताएंगे और आग्रह करेंगे कि हमारे गांव का समग्र विकास हो। किस तरह की समस्याएं हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ भी देखिए, सबसे मूल समस्या नाली का है, दूसरे नंबर पे रोड की समस्या है, तीसरे नंबर पे बिजली व्यवस्था। ये तीनों समस्याएं बहुत बड़ी बड़ी हैं। और चौथे नंबर पे हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव, जिसके लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी जो है 100% वो सुधर नहीं पा रहा। रामाशय जी, आप युवा हैं, तो अपने गांव के युवकों के खेलकूद के लिए क्या आपने खेल मैदान का भी निर्माण कराया या प्रस्तावित है? नहीं, मेरे वहाँ जितनी भी सरकारी जमीनें थी, पूर्व के प्रधान जी जो है सारी जमीनों को ही खत्म कर दिया। कहीं खेल का मैदान बनाने के लायक कहीं जमीन ही नहीं बची। तो उन जमीनों की तलाश आप कराए? जी। क्या प्रगति है? किसी न किसी को उस पर जो है बसा दिए हैं, पट्टा कर दिए हैं। किसी को अनगिनत, हमारे यहाँ जो खरिहान की जमीन है उस पे भी उन्होंने जो है कई लोगों को बता दिया है। खरिहान की जमीन खाली कराने के लिए कई बार मैं चक्कर भी लगाया एसडीएम साहब के वहाँ से आदेश भी हुआ, लेकिन आज तक वो खरिहान की जमीन खाली नहीं हो पाई। मतलब बाबा का बुलडोजर वहाँ नहीं आ पाया? नहीं आ पाया। कारण अब जो पूर्व के प्रधान जी हैं बाहुबली हैं, मैं दौड़ता हूँ और वो जो है अपना पता नहीं किस तरह जो रोक देते हैं उसको। रामाशय जी, पिछले दिनों जो है प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत अगले 25 वर्षों में विकासशील नहीं विकसित भारत होगा। विकसित तब होता है जब गांव का विकास हो, और गांव के विकास में शिक्षित बेरोजगार युवकों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। तो कुछ बच्चों को आपने कौशल विकास मिशन जी और स्टार्टअप योजना में भी आपने कुछ प्रयास किया कि बच्चे जाएं कुछ काम सीखें। अब देखिए, उन लोगों का हम लोगों को आया था अगले साल में, तो उन लोगों का फार्म भर करके उन लोगों का नाम दिया गया कि उन लोगों को मिल गया। कितने बच्चों को आपने भेजा? 13 बच्चों का था। तो फिर आगे और बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं? तैयार तो और बच्चे हैं। पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला सशक्तिकरण की दिशा में अग्रसर हैं, ग्राम प्रधान जी भी महिला हैं, तो आपके यहाँ महिला समूह कितनी है? हमारे यहाँ महिला समूह 16 सक्रिय है।
16 में हम जानते हैं 3-4 सक्रिय नहीं है, बाकी सब सक्रिय। थैंक यू।